शाश्वत एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स में तरंग और जिनको हम वेव भी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी कमेंट्स हैं हमें शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों को किस तरह से अध्यारोपित करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जब तरंगें होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो हम किस तरह से निकालते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ गमन करती हैं, तब माध्यम के किसी अवयव का विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। इसे ही हम तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि हमारे पास दो तरंग हैं जिनमें पहली तरंग का समीकरण है y1 बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी तरंग है हमारे पास y2x इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों तरंग जिनका आयाम समान है और एक ही दिशा में गतिशील है, और उनका जो कला है, जो फेज है, वो फेज डिफरेंस फाई है दोनों के अंदर। तो इनका अगर हम अध्यारोपण करेंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम y1 और y2 का मान रखेंगे तो y ऑफ एक्स टी इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो साइन a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी प्लस सी, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y एक्स टी इक्वल टू 2a कॉज 5/2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तरंग बन रही है उस तरंग का आयाम 2a cos 5/2 है, मतलब जो फेज डिफरेंस था फाई उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है। तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो जब समान आवर्ती और लगभग समान आयाम की दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं, जिसका आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे y ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए कॉज 5/2 है, तो यहाँ पे हम दोनों का आयाम a था, तो यहाँ से जो परिणामी तरंग बन रही है उसका आयाम इससे भिन्न है, तो इसी परिघटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला संपोषी व्यतिकरण जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, और दूसरा विनाशी व्यतिकरण जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, यदि फाई बराबर 0 अथवा 2 पाई अगर हम लेंगे या 2 पाई का पूर्ण गुणक लेंगे तो दोनों तरंगें समान फेज में होंगी, समान कला में होंगी, जिससे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, जब फाई का मान पाई अथवा पाई का विषम गुणक होगा तो तरंगें विपरीत कला में होती हैं, जिससे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। तरंगों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जब तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो किस तरह परावर्तित होती हैं। तो जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को तरंगों का परावर्तन कहते हैं। किसी प्रगामी तरंग का दृढ़ परिसीमा या बंद सिरे पर परावर्तन से कला का परिवर्तन होता है और वो कला परिवर्तित होकर विपरीत हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार अगर खुली प्रगामी तरंग का खुली परिसीमा से परावर्तन होता है तो कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी आपतित तरंग का समीकरण हम लेंगे y x टी इक्वल टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो दृढ़ परिसीमा से परावर्तित जो तरंग होगी वो हो जाएगी y x टी इक्वल टू माइनस a sin के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो कला है वो परिवर्तित हो गई है और ये विपरीत दिशा में गमन कर रही है। अगर हम खुली परिसीमा से परावर्तित तरंग का समीकरण देखेंगे
तो ये होगा वाई एक्स कोमा टी इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पे कला में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ विपरीत दिशा में टकरा के वापस उसी माध्यम में आ रही है। अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव्स। तो जब दो एक समान अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगें एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो इन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप एक नई तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। जो नई तरंग बनती है वो उस माध्यम में गति नहीं करती है, अतः इस नई स्थिर तरंग को अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अप्रगामी तरंगों में माध्यम के कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। इन बिंदुओं को हम निस्पंद कहते हैं तथा जिन कणों का विस्थापन अधिकतम होता है उन्हें प्रस्पंद कहते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं। ये तरंगें माध्यम में गति नहीं करती हैं, बल्कि अपने स्थान पर छोटी बड़ी होती रहती हैं। दो क्रमागत निस्पंद अथवा दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/2 होती है। निस्पंद को छोड़कर माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं। इन कंपनों का आयाम निस्पंदों पर 0 होता है और प्रस्पंदों पर अधिकतम होता है। किसी क्षण जब निस्पंद के दोनों ओर के कणों का कालांतर 180 डिग्री होता है, तब निस्पंद के दोनों ओर के कण विपरीत कला में होते हैं। धनात्मक दिशा की ओर गतिशील तरंग की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं y1 xt इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ऋणात्मक दिशा की ओर गतिशील तरंग की हम बात करेंगे तो y2 x t इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये भी हम देख रहे हैं दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हैं, दोनों का आयाम समान है। तो इनका अध्यारोपण सिद्धांत से लिख सकते हैं y x t इक्वल टू y1 xt प्लस y2 xt। यहाँ पे हम मान रखेंगे y1 और y2 के, तो जो हमारी परिणामी तरंग का समीकरण होगा वो होगा 2a sin kx cos ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी परिणामी तरंग है उसका जो आयाम है वो 2a sin kx है, मतलब ये x पर निर्भर कर रहा है और इसकी जो आवृत्ति है वो ओमेगा है। तो ये एक अप्रगामी तरंग है, मतलब गतिशील नहीं है, सिर्फ इसका जो आयाम है वो परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे तरंग का जो आयाम होगा वो 2a sin kx है और इसकी आवृत्ति है वो ओमेगा है। तो निस्पंदों पर हम कह सकते हैं जो आयाम होगा 2a sin kx वो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं kx का मान n पाई के बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू n λ/2 आता है, जहाँ पे n का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। इसी तरह से अगर हम प्रस्पंदों की बात करते हैं तो आयाम जो होगा 2a sin kx उसका वैल्यू 2a के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि sin kx का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से kx का जो मान होगा वो n प्लस हाफ पाई के बराबर होगा। यहाँ भी k का मान 2 पाई बाई लैम्डा होगा। तो ये वैल्यू पुट करने पर जो x का मान आता है वो n प्लस हाफ इंटू λ/2 आता है और n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगा इस केस में भी। तो ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।